टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, कितना पढ़ें, कब पढ़ें, सर मैं तो वर्किंग हूं। मतलब आपने देखा ही होगा, ऐसा ना हो जो हमारा सब्जेक्ट स्ट्रांग था हमने उसी को और स्ट्रांग बना लिया, लेकिन उसका वेटेज तो फिक्स है ना, उसका तो एक स्पेसिफिक वेटेज, उससे ज्यादा तो नहीं आएगा वो। हमें पहले छोटे छोटे टारगेट्स बनाने हैं। क्वांट पढ़ने से तुम्हारा एलआरडी तो स्ट्रांग नहीं होगा ना, तुम्हारा वीआरसी तो स्ट्रांग नहीं होगा ना। इक्वली मेंटेन रखो। जब आपका ये वाला टारगेट अचीव होना शुरू हो जाएगा, डेली क्वांट के 15 क्वेश्चन, डेली 2 आरसी, डेली 2 एलआरडी सेट, तब आपको इसको नेक्स्ट गियर में शिफ्ट करना है। अगर आप इसको गियर 3 को अपनी कैट की प्रिपरेशन तक भी मेंटेन कर लोगे ना, तो तब भी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। ये लिटरली बहुत अच्छा गियर है, ठीक है। हाय एवरीवन, सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। आज की क्लास का टाइटल आप लोगों ने देख लिया होगा और थंबनेल भी आप लोगों ने देख लिया होगा। इंडिया में हम जब भी किसी एग्जाम को टारगेट करते हैं तो ये जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं, ये सबसे बड़ा इश्यू रहता है बच्चों का कि हम लोग अपना टाइम का मैनेजमेंट कैसे करें, कैसे हम लोग मैक्सिमम आउटपुट निकालें वीकली, मंथली या डेली, ठीक है। कितना पढ़ें, कब पढ़ें, सर मैं तो वर्किंग हूं। मतलब आपने देखा ही होगा, कैट की प्रिपरेशन में मोस्टली जो बच्चा ग्रेजुएशन में होता है या ग्रेजुएशन पास आउट किए होता है, या जो बच्चा अपनी कोई भी जॉब परस्यू कर रहा होता है, जो वर्किंग होता है, तो ये 3 तरह की मैक्सिमम ऑडियंस हमारी होती है जो कैट या अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम को टारगेट करती है। तो इन्हीं से रिलेटेड मुझे कुछ डिस्कशन करना है आज का। शॉर्ट एंड क्रिस्प सेशन रहेगा, तो आप लोग सेशन को एंड तक देखना। आपको बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा कैसे आप लोग अपना टाइम मैनेजमेंट करना है। ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है और ये हमारी एंड्रॉइड आईओएस ऐप है। दीज आर आवर टीम कॉन्टैक्ट नंबर। आप इन पे कॉन्टैक्ट करके हमारे किसी भी कोर्स के बारे में अपडेट ले सकते हो और इसको स्कैन करके आप लोग हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर मेरी वीकली फ्री सेशन के लिंक्स आते हैं इस चैनल पे, ठीक है। मैं बहुत सारे फ्री सेशंस लेता रहता हूं अपनी ऐप पर, ठीक है। तो आप उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप को, वहीं पर उसका लिंक आता है, ठीक है। सो टाइम मैनेजमेंट एंड डेली रूटीन। हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें और अपना डेली रूटीन कैसे मेंटेन करें। डेली अगर मेंटेन नहीं होगा तो हम लोग उसको वीकली मेंटेन करेंगे। अगर हम लोग वीकली मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो फिर हम उसको मंथली मेंटेन करेंगे। ये हमें क्लैरिटी रखनी है, ठीक है। वैसे तो मेरा सजेशन ये है, जब मैंने अपने टाइम पे कैट की प्रिपरेशन करी थी तो मैंने अपना जो रूटीन है वो वीकली मेंटेन किया था, क्योंकि मैं भी तब कॉलेज में था, ठीक है। और कॉलेज में वीक डेज में क्लासेस होती थी तो मैनेज नहीं कर पाता था। मैं मैक्सिमम जो यूटिलाइजेशन निकालता था वो सैटरडे संडे में निकालता था। वीकली टारगेट्स अपने सेट करता था, ठीक है। देखो यार, जब भी आप लोग किसी एग्जाम को टारगेट करोगे तो इनिशियल स्टेज पे ही आपको अपने टारगेट्स बड़े बड़े नहीं बनाने हैं, ठीक है। हमें छोटे छोटे टारगेट्स बनाने हैं। छोटे टारगेट से मेरा मतलब क्या है, जैसे मैं डेली क्वांट के 15 क्वेश्चंस करूंगा, मैं डेली एक एलआरडी का सेट करूंगा, मैं डेली 2 आरसी सॉल्व करूंगा। हमें पहले छोटे छोटे टारगेट्स बनाने हैं, क्योंकि जब हमारे टारगेट्स अचीव करते हैं ना हम लोग, तब हमें मजा आता है। आपने मान लो टारगेट बनाया कि यार मेरा डेली का टारगेट है क्वांट का 15 क्वेश्चंस का, एलआरडीए में 2 सेट्स का और वीआरसी में 2 आरसीज का, ठीक है। आपने बना लिया अभी, तो पहले ना आप इसको अचीव करो। मतलब अगले 15 दिन या 1 हफ्ते देखो क्या मैं इसको अचीव कर पा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डेली क्वांट में 15 क्वेश्चंस कर रहे हो, आप डेली वीएआरसी में 2 आरसीज सॉल्व कर रहे हो और आप डेली डीआईएलआर में 2 सेट सॉल्व कर रहे हो, तो आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि यार मेरा वीकली टारगेट क्या है, ठीक है। देखो मेरा मानना है, वीक में आपने बोलेगा 7 दिन होते हैं, 50 into 7 105 क्वेश्चंस मुझे वीकली करने हैं। 7 into 2 14 आरसीज मुझे सॉल्व करने हैं। 2 into 7 14 सेट्स मुझे सॉल्व करना है। अब ये वीकली वालों का टारगेट हो गया, ठीक है। वीकली में ना चीजें बहुत मैनेज रहती हैं। मतलब डेली कई बार ऐसा होता है, मान लो कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया, कॉलेज के एग्जाम चल रहे हैं, आज कॉलेज में मेरी प्रेजेंटेशन थी, ठीक है। तो कई बार हम लोग अपने डेली टारगेट्स मेंटेन नहीं रख पाते, तो आप फिर वीकली टारगेट्स पे शिफ्ट हो जाओ। बट स्टार्टिंग करो मिनिमम, ये मिनिमम है यार, ये मिनिमम लिखा है मैंने यहां पर कि स्टार्ट करो डेली 15 क्वेश्चन से। जब आपका ये वाला टारगेट अचीव होना शुरू हो जाएगा, डेली क्वांट के 15 क्वेश्चन, डेली 2 आरसी, डेली 2 एलआरडीए सेट, तब आपको इसको नेक्स्ट गियर में शिफ्ट करना है। फिर आप कर दो 15 टू डेली क्वांट के 20 क्वेश्चंस, डेली वीआरसी के 3 आरसी, डेली एलआरडीए के 3 सेट, या 2 आरसी हो गए, 5 मेरे वीए के क्वेश्चंस हो गए। इस तरह से आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। बट पहले ये लो, फिर गैर 2 बनाओ, ठीक है। मतलब 20 क्वेश्चन कर दो, यहां पे 2 आरसी प्लस 5 वीए क्वेश्चन कर दो, यहां पे 3 एलआरडी के सेट कर दो। फिर उसको गैर 3 में डाल दो, 25 क्वेश्चन, 3 आरसी प्लस 5 वीए क्वेश्चन, फिर यहां पे 4 सेट कर दो। तो ये एकदम से नहीं होगा। अगर आप पहले दिन से बोलोगे कल मुझे क्वांट के 50 क्वेश्चन करने हैं, शायद सोच के डर जाओगे।
क्योंकि स्टार्टिंग के जो 1-2 महीने हमारी प्रिपरेशन के होते हैं ना, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। क्यों कॉम्प्लिकेटेड होते हैं? क्योंकि हम लोग प्रिपरेशन वाले फेस में अब आए हैं। इससे पहले तो हम बड़ा चिल कर रहे थे, हमारी लाइफ में ऐसा कोई स्ट्रगल था ही नहीं, हम तो आराम से पूरे दिन एंजॉय करते थे। अब जब हम स्टार्ट करते हैं ना, किसी भी चीज के स्टार्टिंग में बड़ी दिक्कत आती है, ठीक है? तो स्टार्ट करोगे यार, मुझे क्वांट के लिए भी टाइम निकालना है, मुझे एलआरडी के सेट भी करना है, मुझे वीआरसी पढ़ना है, तो हो सकता है आप बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाओ इनिशियली, और फिर बोलो यार 15 दिन बाद यार मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं नहीं कर रहा, मैं कैट नहीं कर रहा, मैं कुछ और करूंगा। ये छोड़ना बड़ा ईजी है भाई, किसी भी चीज को छोड़ दो, मतलब बोल दो कि नहीं कर पाया, कोई क्या कर लेगा। बट ये जो आप बोलते हो ना कि मैं नहीं कर पाया, ये आपके माइंडसेट को भी शो करता है कि आपका माइंडसेट कैसा है उस चीज को अचीव करने के लिए। मैं तो बच्चों को बहुत बार बोलता हूं, ठीक है, आई नो इट्स लिटरली वेरी डिफिकल्ट कि डेली हम लोग तीनों सब्जेक्ट्स करें, स्पेशली फॉर दोज जो कॉलेज में है या जो वर्किंग प्रोफेशनल है, उनके लिए डेली तीनों सब्जेक्ट्स को मेंटेन करना बड़ा डिफिकल्ट है। तो आप ऐसा करो, आप डेज डिसाइड कर लो, आप डे डिसाइड कर लो कि मंडे को मैं क्वांट एलआरडीआई करता हूं, ट्यूसडे को मैं क्वांट वीआरसी करता हूं, फिर मैं वेडनेसडे को क्वांट एलआरडीआई करता हूं। इस तरह से पेयर बना लो अपने। इन तीनों सेक्शन में कोई आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन भी होगा, कोई आपका वीक सेक्शन भी होगा, ठीक है? जो वीक सेक्शन है उसके स्लॉट्स ज्यादा रखो, सेल्फ स्टडी के, सेल्फ स्टडी उसकी ज्यादा करो। जो आपको लग रहा है स्ट्रॉन्ग है, ठीक है मैं इसको कर लूंगा, उसको थोड़ा कम भी टाइम दोगे तो चलेगा, क्योंकि उसमें आपको पॉजिटिव फील आती है कि आप कर लोगे उसको। प्रॉब्लम उसके साथ है ना, जो हमें लगता है कि यार ये तो मुझसे नहीं आता, मुझे बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसमें ज्यादा टाइम निकालना है। कई बार मैंने बच्चों को देखा है, उनका क्वांट बहुत अच्छा होता है तो वो क्वांट ही करते रहते हैं। अरे यार क्वांट के सिर्फ 22 क्वेश्चन आएंगे ना, इससे ज्यादा तो नहीं आ सकते ना, ठीक है? तुम्हारा क्वांट अच्छा है, तुम उसको और अच्छा कितना बना लोगे? क्वांट पढ़ने से तुम्हारा एलआरडी तो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ना, तुम्हारा वीआरसी तो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ना। इक्वली मेंटेन रखो, ठीक है? ऐसा ना हो जो हमारा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग था हमने उसी को और स्ट्रॉन्ग बना लिया, लेकिन उसका वेटेज तो फिक्स है ना, उसका तो एक स्पेसिफिक वेटेज, उससे ज्यादा तो नहीं आएगा वो। तो ये हमें ध्यान रखना है, कहीं पे भी हम लोग पढ़ रहे हो हमें बहुत ही स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क और यही होता है कि जो मेरा वीक पोर्शन था मैंने उसको ज्यादा टाइम दिया, जो मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन था मैंने उसको कम टाइम दिया। मैंने डेली टारगेट्स ना बनाए क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था मैं डेली टारगेट अचीव कर पाऊंगा, मैंने अपने वीकली टारगेट सेट कर लिए। तो आपके मैं गैर्स लिख सकता हूं यहां पर, ठीक है? यहां पर मैं क्वांट की बात करूंगा, यहां पर मैं एलआरडीए की बात करूंगा, यहां पर मैं वीएआरसी की बात करूंगा। जो स्टार्टिंग कर रहे हैं अभी, ठीक है, जो स्टार्टिंग वाले जोन में, मतलब स्टार्टिंग उनको 1-2 महीने हुए हैं प्रिपरेशन स्टार्ट किए, तो वो अपनी गाड़ी को गियर 1 में रख सकते हैं। अभी गियर 1 में क्या करना पड़ेगा उनको, जो स्टार्टिंग कर रहे हैं अभी, जो गियर 1 में, मेरा कहने का मतलब क्या है, उनको कितना कितना करना पड़ेगा मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है? आप कोशिश करो डेली अभी 15 क्वेश्चन क्वांट के करने का, एलआरडीआई के 2 सेट करने का, 2 सेट मतलब वही 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, वीआरसी में 2 आरसी सॉल्व करने का। पैरेलली जो बिगनर है वीआरसी में वो अभी ग्रामर और वोकैब पे भी थोड़ा ध्यान दें, ठीक है? फिर जो हमारा गियर 2 होगा, जो हमारा गियर 2 होगा, मतलब अगर हमारी प्रिपरेशन जनवरी में स्टार्ट हुई थी तो मार्च से आप लोग अपने आप को गियर 2 में शिफ्ट कर सकते हो। मतलब आपका टारगेट होना चाहिए 20 क्वेश्चंस मिनिमम करने का क्वांट में। यहीं पर आपको एलआरडी में 3 सेट डेली करने चाहिए, और वीआरसी में आप लोगों को 2 आरसी के साथ साथ अब वीए के भी क्वेश्चन शुरू कर देने चाहिए। 5 वीए क्वेश्चंस आप इस तरह से मेंटेन कर सकते हो, ठीक है? ये आपका गियर 2। अब यहां से आपको यहां शिफ्ट होना है। अगर आप यही अचीव नहीं कर पा रहे हो अभी, तो पहले इसको अचीव करो। डेली नहीं हो रहा वीकली करो, वीकली नहीं हो रहा मंथली करो, लेकिन वीकली वाला सबसे बेस्ट लगता है मेरे को, ठीक है? मैं अपना सजेशन दूं, मैं शायद मंथली कभी ना कर पाता, मैं वीकली कर लेता, ठीक है? कि मेरा इस वीक का टारगेट इतना 105 क्वांट क्वेश्चन है, 14 एलआरडीए सेट है, 14 आरसीज है, ठीक है? फिर ये मेरा गियर 2 हो गया, ठीक है? फिर यहां के बाद मैं आऊंगा गियर 3 में। गियर 2 के बाद गियर 3, मतलब आइडियल टाइम बोलूं तो जब हम लोग अपनी कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं उसके लगभग 3 महीने बाद हमें गियर 3 में आ जाना चाहिए, ठीक है? गियर 3 में आपके क्वांट के डेली के रहेंगे 30 क्वेश्चंस, डेली 30 क्वेश्चंस आप लोग क्वांट के करोगे। एलआरडीए में आपका डेली 4 सेट रहेगा, और वीआरसी में आप इसको 3 आरसी कर लोगे और लगभग 8 वीए क्वेश्चंस कर लोगे। गियर 3 बहुत ज्यादा सॉर्टेड गियर होता है। अगर आप इसको गियर 3 को अपनी कैट की प्रिपरेशन तक ही मेंटेन कर लोगे ना, तो तब भी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। ये लिटरली बहुत अच्छा गियर है, ठीक है? अब इसके बाद तो देखो कोई लिमिट नहीं है, आप अपना गियर 4 भी बना सकते हो कि मैं इस फेज में प्रिपरेशन करूंगा, मैं डेली क्वांट के 40 क्वेश्चंस करूंगा, मैं डेली एलआरडीए के 5 या 6 सेट करूंगा। वो तो फिर प्रो लेवल पे चले गए हम लोग। बट इसको डेली और वीकली मेंटेन करना,
इतना इजी नहीं है, करके देखना 2 हफ्ते, मुझे बताना फिर इस वीडियो पे आके कमेंट करके कि मैंने गियर 3 मेंटेन किया 1 महीने तक, कर क्या मैं अब गियर 4 पे चला जाऊं? बिल्कुल जाओ, बस आपको एक एक महीने इनको एटलीस्ट मेंटेन रखना पड़ेगा। अगर आप एक वीक मेंटेन नहीं कर पाए तो उस वीक को हटा देना, वो टाइम नहीं काउंट होगा फिर आपका, फिर आप नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करोगे। एटलीस्ट एक वीक तक कंटिन्यूस मेंटेन रखना है आपको कोई भी एक गियर। जब आप ये वाला गियर पूरा एक वीक, एक मंथ तक मेंटेन कर लोगे, तभी आप गियर 2 पे शिफ्ट कर पाओगे। गियर 2 को जब आप कंटिन्यूसली एक महीने तक मेंटेन कर लोगे, तभी आपको इधर आना है। ये मेंटेन कर लोगे तभी आपको इधर आना है। फिर इधर आ जाओ, 4 आरसीज हो गए हमारे, फिर हमारे लगभग 10 to 12 हमारे वीए क्वेश्चंस हो गए, डेली हमें मेंटेन करना है। फिर लास्ट में तो क्योंकि देखो हमारे पास रिवीजन भी आ जाता है, ठीक है, रिवीजन आ गया, कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ गए, बट हाँ ये हमें मेंटेन करना पड़ेगा यार, ठीक है, वीकली मेंटेन करना पड़ेगा आप लोगों को। अब जो बच्चे कॉलेज और वर्किंग प्रोफेशनल वाले, उनको पता लग गया करना तो ये है। कॉलेज और वर्किंग प्रोफेशनल वालों को मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा, आई नो आप लोगों के डेली 8 to 10 आवर्स, डेली 8 to 10 आवर्स किसी ना किसी एक स्पेशल टास्क में जा रहे हैं। मैं मना नहीं करूंगा, ठीक है, जा रहे हैं, कॉलेज वालों के 6 घंटे भी जाते होंगे, 8 भी जाते होंगे, वो जॉब वालों के 8-10 घंटे इतने जाते होंगे, मैक्सिमम टाइम ले लिया मैंने, इसमें ट्रैवलिंग टाइम भी तुम्हारा इंक्लूड हो गया। अब तुम्हारे पास 24 आवर्स में से मान लो 10 आवर्स चले गए, तो तुम्हारे पास बचते हैं 14 आवर्स, ठीक है, 14 आवर्स बचते हैं। जिस एज में तुम लोग हो, मुझे लगता है 7 आवर्स की नीड, 7 आवर्स की जो आपकी स्लीप है, आराम से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 7 आवर्स आपके पास बचते हैं। इन 7 आवर्स में से आप लोग लाइव क्लासेस देखते हो, रिकॉर्डिंग देखते हो, तो मुझे पता है आपके 2 to 3 आवर्स तो क्लासेस में जाएंगे, 2 to 3 आवर्स तो आपके क्लासेस में जाएंगे। इसके अलावा आपको 1.5 आवर्स के 2 स्लॉट निकालने हैं। इसके बाद आपको 1.5 आवर्स के 2 स्लॉट निकालने हैं। उन 2 स्लॉट्स में आपको अपने डेली 2 सब्जेक्ट्स तो लेके चलने हैं। 1.5 घंटा क्वांट पढ़ लिया आज, 1.5 घंटा एलआरडीए कर लिया। टारगेट्स क्लियर होने चाहिए। मेरा इस 1.5 घंटे का टारगेट 3 एलआरडीए सेट करने का है। मेरा क्वांट में 1.5 घंटे का टारगेट 30 क्वेश्चन करने का, 20 क्वेश्चन करने का। डेली आपको 1.5 घंटे के 2 स्लॉट्स निकालने हैं। 1.5 घंटे के नहीं निकाल पाओ, इनिशियली 1-1 घंटे की निकालो, 60 मिनट्स के 2 स्लॉट। ये सेल्फ स्टडी वाला स्लॉट है, ये सेल्फ स्टडी वाला स्लॉट है, जब आपको खुद क्वेश्चन करने हैं, खुद प्रैक्टिस करनी है। 2 to 3 आवर्स आपके क्लासेस में जाएंगे, आई टोटली एग्री। अगर 3 आवर्स क्लास में जा रहे हैं तो 3 और 2 5 आवर्स फिर आपके मिनिमम होने चाहिए स्टार्टिंग में। भाई इतना करना पड़ेगा। अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हो ना, फिर वो होगा कि कैट 25 अच्छा नहीं हुआ, चलो कैट 26 दे देता हूं, क्योंकि कैट की कोई ऐसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो है नहीं कि आप इसको इतने एज तक ही दे सकते हो। तो ये आपको मेंटेन रखना पड़ेगा अगर आपको एक अच्छा परसेंटाइल लाना है। फरवरी निकल गया है, खत्म होने वाला है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जो बच्चा इन अगले 5 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर लेगा, उसको आगे मॉक्स में फाइट करने में मजा आएगा। वो इंटरेस्ट लेगा कि अच्छा हाँ मेरा स्कोर अच्छा आ रहा है, मुझे मजा आ रहा है मॉक्स में, मेरे इतना परसेंटाइल आया, मेरी इतनी रैंक आई है। अब जिसका सिलेबस ही अक्टूबर में जाके पूरा होगा, तो वो तो आई थिंक भी दिक्कत है उसके साथ। आपको अपना 70-80% सिलेबस जून जुलाई तक कंप्लीट कर लेना चाहिए, ठीक है, तब जाके मजा आता है अगस्त में मॉक लगाने में, सितंबर में मॉक्स का एनालिसिस करने में, ठीक है। तो दिस इज व्हाट जो आपको फॉलो करना है। डेली आप 5 घंटे तो निकालो यार, ठीक है। ऐसा नहीं देखो मैंने 7 आवर्स लिख दिया, बट मैंने आपको काम तो 6 आवर्स कह दिया ना, 5 आवर्स कह दिया ना। डेली 1.5 घंटे का स्लॉट नहीं निकल रहा, 1 घंटे का निकालो, लेकिन सेल्फ स्टडी जरूर करो। क्लासेस का रोल सिर्फ 20% होगा, आपका सेल्फ स्टडी का रोल 80% होगा। क्लासेस तो सब कर रहे हैं, कोचिंग ज्वाइन करना इज द सबसे इजी टास्क। सेल्फ स्टडी करने में लोगों को दिक्कत आती है। कोचिंग ज्वाइन करना तो बड़ा इजी है ना, पैसा पड़ा था अकाउंट में, कोचिंग को पे कर दिया, हो गया कोचिंग ज्वाइन। पढ़ाई कितनी हो रही है कोचिंग ज्वाइन करने के बाद, ये क्वेश्चन आप खुद बताना मुझे, ठीक है, कितनी पढ़ाई कर पा रहे हो आप कोचिंग ज्वाइन करने के बाद। सो आई थिंक ये एक सेशन नहीं था, ये एक जगाने वाला सेशन भी था। आप लोग जाग जाओ भाई, इतना करना पड़ेगा। अगर आप डेली इसको मिस कर रहे हो तो ये बढ़ता चला जाएगा। आज मिस करोगे, आज के 2 घंटे बर्बाद। अब कब पढ़ोगे 2 घंटे? कल निकालना, फिर कम सोना, फिर कल के भी 2 घंटे मिस कर दिए सेल्फ स्टडी के, परसों पढ़ने पड़ेंगे। पढ़ना तो तुम्हें ही पड़ेगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, मेरे पढ़ने से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये तुम्हें मिनिमम स्टार्ट लेना चाहिए। कोई भी कोचिंग ज्वाइन करोगे डेली 2 to 3 आवर्स जाएंगे। उसके बाद मतलब मैं देखता हूं बच्चे दिन में 8-8 घंटे क्लासेस देख रहे हैं। कैसे आउटपुट निकलेगा सिर्फ क्लासेस देखने से? क्लासेस का रोल 20% है, 80% रोल आपकी सेल्फ स्टडी का है। आप क्लासेस देखो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आप पैरेलली सेल्फ स्टडी का टाइम भी निकालो। मेन रोल जो प्ले करेंगे आपके परसेंटाइल लाने में, आपका अच्छे कॉलेज जाने में, वो आपकी सेल्फ स्टडी करेगी।
वहां से आपका मैक्सिमम गेन होता है। ठीक है, सो ये आपको फॉलो करना चाहिए। मिनिमम 5 घंटे निकालो, तभी कैट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो, अदरवाइज दिक्कत आएगी। ठीक है, कॉलेज वॉलेज के एग्जाम सबके होते हैं, सब लोग ये दिक्कत फेस करते हैं, ऐसा नहीं है तुम ही हो। ये मैंने आपको बता दिया कि आपको इस तरह से एक पैटर्न फॉलो करना चाहिए। बाकी आप लोगों को कुछ दिक्कतें आएंगी, मुझे पता है। ठीक है, ये आपका डेली रूटीन है, डेली मेंटेन नहीं हो रहा तो इंटू 7 करके वीकली कर लो इसको, कि वीकली इतना करना है अब। ठीक है, हो सकता है वीक में 2 दिन घूमने चले गए, तो फिर बाकी के 5 दिन में मुझे अब इतना करना है, वो तुम्हें पता होना चाहिए। सो ये था आज का सेशन हमारा, जिसमें थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट और डेली रूटीन के बारे में मुझे बात करनी थी। ठीक है, आई होप आप समझे होंगे। देखो, मैं हमेशा बोलता हूं, आप मुझे एक ऐसा एग्जांपल बता दो जिस इंसान ने बिना मेहनत के कुछ मिल गया हो, किसी को नहीं मिलेगा। आपको कंटिन्यूअस एफर्ट लगाने पड़ेंगे अगर आपको अगले 8 महीने में कैट में अच्छा परसेंटाइल लाना है। आज से मेहनत करनी शुरू करोगे, रिजल्ट आएगा दिसंबर में, तब खुश हो गए आप। आपको याद आएगा एक एक दिन अपनी प्रिपरेशन का, कि मैंने कितनी पढ़ाई करी थी, मैंने कितनी चीजें छोड़ी थी। आपको छोड़नी पड़ेंगी, पार्टीज छोड़नी पड़ेंगी, दोस्तों के साथ आप घूमने जाते हो, बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, तब जाके हमारा 99 98 परसेंटाइल आता है। यार इतना इजी नहीं है, कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है डे बाय डे। ठीक है, चलो एक इंपॉर्टेंट अपडेट मेरी साइड से ये भी है आप लोगों को कि यार मैं अपनी एमबीए पाठशाला की ऐप और वेबसाइट पर वीकली फ्री क्लासेस लेता हूं। ठीक है, इस तरह का एक मेरा फ्री कोर्स है, आप उसमें जाके एनरोल कर सकते हो। मैं वहां पर अभी LRDA के फंडामेंटल्स आप लोगों को करा रहा हूं। ठीक है, लगभग 7-8 सेशंस हो भी गए हैं। मैंने लीनियर अरेंजमेंट करा दिया है, ब्रेन ट्रेन पजल्स करा दिया है, सर्कुलर अरेंजमेंट भी स्टार्ट करा दिया था, वो आप देख लो। अगर आपको LRDA में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप वहां से शुरू कर सकते हो। आने वाले टाइम पे मैं क्वांट के सेशंस भी लूंगा और DI के सेशंस भी लूंगा, स्ट्रेटेजी सेशंस तो होते ही रहते हैं हमारे। ठीक है, सो इसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा, और मैंने आपको बोला भी था व्हाट्सएप चैनल अगर ज्वाइन कर लोगे इनिशियली सेशन के स्टार्टिंग में QR कोड दिखाया था, उस QR कोड से आप लोगों को वो चल रहे हैं, वहां पे लिंक आता है। ठीक है, हाँ चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, आपको थोड़ा एक रोड मैप मिला होगा कि आपको कैसे फॉलो करनी है प्रिपरेशन। ठीक है, चलो गाइस बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, एंड दिस वन इज अवर बैच, रिसेंटली स्टार्टेड बैच, पिनेकल बैच। अगर आप हमारे साथ एमबीए पाठशाला के साथ अपनी कैट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप ये बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। दीज आर आवर टीम कॉन्टैक्ट नंबर, इन पे कॉन्टैक्ट करके आप टीम से फॉलोअप ले सकते हो। चलो गाइस, बाय गाइस, बाय।